तैयारी करे आके वो। और तैयारी के पहले दिन जब ये बैठे तो जवाब बहुत जल्दी जल्दी दे रहे थे। तो फैकल्टी ने कहा क्लास डिस्टर्ब हो रही सर, इसको तो सब आता है। मैंने कहा भेजो मेरे पास। और एसबीआई का पीआरटी होने जा रहा था, मैंने इनको खड़ा कर दिया पढ़ाने के लिए। और वो दिन है 2012 का आई थिंक, और आज का दिन है। इन्होंने कभी लेट डाउन नहीं किया है, जहां भी गए हैं ही इज सुपर, बशर्ते ये मन से पढ़ा रहे हो। ऐसा ऐसा कभी होता है, कभी कभी इनके पर्सनल इश्यूज रहे हैं जिसकी वजह से इन्होंने बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं। उन सब के ऊपर इन्होंने सबको एक ही चीज को तरजीह दी है, वो है अपनी हंसी को। जिंदा दिली से अपने अभी चीजों को जिया है और आगे भी ऐसा ही करते रहे हो। बच्चों को भी यही सिखाते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक विशाल सर, आप ऐसी बुक्स को नए नए एडिशंस को लाते रहे और बुक्स तो बच्चों को ज्यादा फायदा दे। मैं अभी ये बुक सर्कुलेट करूंगा, आप लोग एक नजर जरूर देखिएगा। तो हम अपनी सेरेमनी को आगे बढ़ाएं विशाल सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। नीतेश सर यहाँ पे आके खड़े हो चुके हैं, तो हमें लगा रीजनिंग की बुक भी आने वाली है। तो नीतेश सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप प्लीज इधर आ जाइए। ये हमारे टॉम क्रूज हैं, भले ही थोड़ा सा साउथ अफ्रीकन लगते हैं, आप प्लीज प्लीज नीतेश सर का बच्चे आपको सुनना चाहते हैं, प्लीज बोलिए। आपका हेयर स्टाइल इस समय टॉम क्रूज की तरह हो रहा है, पीछे बच्चे बोल रहे थे, तो काइंडली कुछ आप 2 वर्ड्स बोले, फिर हम लोग फेलिसिटेशन पे जाएं। वरना ये बच्चे बोर कर रहे थे, हंसी नहीं रहते, देखो आपको टॉम क्रूज बनाया संभाल के। तो प्लीज बोले आपका मूवी कब आ रहा है, सॉरी बुक कब आ रहा है प्लीज। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? हमें लग रहा है कि मैथ का कैलकुलेशन से इतना बोर हो चुके हैं कि मुझे टॉम क्रूज बनना पड़ा आप लोगों के लिए, है कि नहीं? और देखो सबसे बड़ी बात है कि जैसे कोई भी आगे बढ़ता है, जैसे लाइक विशाल सर है कि नहीं बताओ, इन्हीं लोग को देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन्हीं सब लोग सीखते हैं। आज ये बुक लिखे हैं, हम भी कल लिखेंगे। ये गलती करेंगे तो हम भी गलती करेंगे, है कि नहीं बताओ, क्योंकि हम लोग बड़ों से सीखते हैं। और मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। देखो जब मुझे टाइम मिल गया, टाइम नहीं मिला है सर एक गलती और करने जा रहे हैं। इन्होंने बोला ना बड़ों से सीखते हैं। अब इन्होंने एक बात हमसे भी सीखी है, जो ये गलती करने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो कंग्रेचुलेशन टू नीतेश सर कि जो हमारे एलिजिबल बैचलर ऑफ इंडिया थे, तो उनकी शादी फिक्स हो रही है अभी, ठीक है, थोड़ी सी कसर बाकी है, शायद आसनसोल तक पहुंच चुकी है, यहाँ आनी बाकी है। तो प्लीज कैरी ऑन सर। अब तो सर कुछ बचा ही नहीं बोलने का, है कि नहीं? देखो सर के सामने मैं बहुत कम बोल पाता हूँ, बहुत इवन लाइक तुम देखते भी हो सर के सामने बहुत थोड़ा सा ही रहता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो सबसे बड़ी बात है ना, जब मैं फिर माइक पकड़ लिया तो मैं तो बोलूंगा, फैकल्टी का मतलब ही होता है बोलना, है ना। देखो सबसे बड़ी बात है ना कि जब हम लोग ये क्लासेस कर रहे हैं, इवन ये क्लास में भी हो सकता था कि नहीं बताओ, हाँ। और इवन यहाँ पे क्लास कराने से क्या होता है, जैसे लाइक अगर फेलिसिटेशन होगा, बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हैं, उनको आप देखते हो। देखो कल के डेट में ना हर एक इंसान सेलेक्ट होगा, हर एक इंसान अगर वो चाह लेगा तो वो सेलेक्ट होगा ही होगा। हर एक इंसान सेलेक्ट होता है। और देखो सबसे बड़ी बात है ना, आज नहीं तो कल, कोई जल्दी होता है, कोई थोड़ा टाइम लगता है। और टाइम लगने में सिर्फ एक चीज का वो होता है, एक चीज सिर्फ मिस करते हो, जो आज से हाई स्कूल के बाद से जो गलतियां करते हो, वो यहाँ क्लास में आके भी वही गलती करते हो। मुझे सुनील सर ने बताया, सुनील सर ने मुझे एक अच्छा वर्ड बोला था कि जब हम लोग एग्जाम के सामने जाते हैं ना, तो वहां पे देखते हैं एक लड़का पढ़ा हुआ रहता है, पढ़ता रहता है वहां पे। मैं पहली बार जब एसबीआई के एग्जाम, सर मैं थोड़ा टाइम लूंगा 5 मिनट। तो मैं गया था पहली बार एसबीआई के एग्जाम देने, मैं तुम्हें बताऊं, और मेरे डैडी मेरे मम्मी लोग ये नहीं जानते थे कि कहाँ एग्जाम जा रहा है, मैंने क्या चीज का एग्जाम देने जा रहा है, बस ये जानते थे कि वो बनारस एग्जाम देने जा रहा है, बस इतना जानते थे। जब हम वहां पे गए एग्जाम सेंटर पे पहली बार, फर्स्ट टाइम कंपटीशन के एग्जाम देने गए, तो पहली बार जब हम गए तो हमने देखा, जब हम उतरे, इवन हम वेस्ट बंगाल ही एग्जाम देने आए हैं, ये एग्जाम देने आए थे। एक्चुअली वेस्ट बंगाल में पहले कट ऑफ बहुत कम जाता था, इसलिए वेस्ट बंगाल में लोग भागते थे यूपी से, ठीक है। तो मैं पहली बार जब आया तो देखा यहाँ पे कैंडिडेट के साथ गार्जियन बहुत सारे लोग थे, हर एक कैंडिडेट के साथ मम्मी है, पापा है, सब है। मैंने देखा वो लड़का पढ़ रहा है, मम्मी उसको बिस्कुट खिला रही है, पापा ग्लूकोज दे रहे हैं, और लड़का पढ़े जा रहा है।
मैं बोलूं मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं अकेले ऐसे आ गया हूं। फिर उसको मैं देखा उसके प्रॉपर वे में, मतलब उसका एडमिट कार्ड बहुत प्रॉपर वे में जैसे पैक किया हुआ है ना प्लास्टिक में, और अच्छे तरीके से पेन पेपर पेंसिल सब चीज रखा हुआ है। और मेरा ऐसे जो एडमिट कार्ड है ऐसे 2 बार मोड़ के ऐसे पॉकेट में रखा हुआ है, एक पेंसिल एक और क्या बोलते हैं उसे इरेजर है। मैं सोचता था इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये यहां भी पढ़ रहा है, इसके साथ इनका मम्मी का सपोर्ट है, इसके पापा का सपोर्ट यहां तक है। और मैं तुम्हें बताऊं, जब वो लड़का एग्जामिनेशन हॉल में गया, वो बाइलक मेरे ही रूम में पड़ गया और मेरे जस्ट साल, और वो एग्जाम का भौकाल देख, अच्छे तरीके से पेपर पेंसिल सब अच्छे तरीके से सजा के रखा हुआ है। मैंने एक फोटोग्राफ ले गया, वो 6 फोटोग्राफ सजा के कलरफुल व्हाइटनर सब चीज A to Z जो होता, अपने पास कुछ नहीं है। हमारे दिमाग में ये बच गया इसका सिलेक्शन तो होना ही है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा उसके बाद जब वो क्लास एग्जाम खत्म हो गया, मैं बहुत सारा चीज छोड़ के बता रहा हूं। एग्जाम खत्म हुआ, जब बाहर निकलते हैं तो उससे पूछने का मन होता है कितना बनाया, 100 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि उसी से सिलेक्शन, उसी से पता चल जाएगा अपना होना है कि नहीं होना है कि नहीं होना। तो उससे मैंने पूछा कि कितना बनाया, बोला 95। अरे वो पजल देखा कितना पजल था ना एक, बोला हाँ वो तो बहुत इजी है, ऐसे ये जा रहा था कोलकाता जा रहा था, बेंगलोर जा रहा था, ये था वो था। DI बहुत आसान, और तुमसे हिल नहीं रहा था, एग्जाम में क्वेश्चन बन नहीं रहा था। तो इसका सिलेक्शन हो गया। जब मैं टीचर बना, जब फैकल्टी बना सर के दिन से, मैं महिंद्रा में जब आया था तो मैं वो हिमांशु सर मेरे साथ में, हिमांशु सर को जानते हैं सब लोग, उन्हीं के साथ मैं काम करता था, उन्हीं के साथ ST बंटवाता था, ST लेके आना, पंपलेट उपलेट बांटवाना, सब चीज काम करते थे हम। सर का बदौलत हम फैकल्टी बने और गजब फैकल्टी बन गए सर। तो मैं आपको बताऊं, जब फैकल्टी बने ना, तब मुझे एहसास हुआ कि वो लड़के का पूरे जीवन में सिलेक्शन नहीं हो सकता। सही बताओ, क्योंकि उसको एग्जामिनेशन हॉल में वो इतना डरा हुआ है कि उसे वहां भी पढ़ने की जरूरत है। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, उन्हें इतना डरा हुआ अंदर से कि उसके वहां भी एग्जामिनेशन हॉल में भी पापा और मम्मी के सहारे की जरूरत है। उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेले एग्जामिनेशन हॉल में गया, मुझे प्राउड फील हुआ कि मुझे वहां पे किसी की जरूरत, भले फेल हो गए लेकिन वहां पे किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर जो पोटेंशियल था, मेरे अंदर जो काबिलियत था, वो गजब का था। सर मैं कुछ ज्यादा बोला हूं। मैं आपको बताऊं, वहां पे उसको इतना डर था कि मैं वो जो 6 जो फोटोग्राफ ले गए थे, उससे डर था कि वो भुलवा देगा, मुझे नहीं डर था, इसलिए मैं एक ले गया। मुझे एक पेंसिल बहुत है एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, मुझे 5 पेंसिल इरेजर और वो दुनियादारी की जरूरत है ही नहीं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तब मुझे एहसास हुआ कि सब की जरूरत नहीं, बस पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है। और जिस दिन तुम जिस तरीके से जैसे हाई स्कूल में पढ़ा था, उसका 10% भी आज अगर आप पढ़ ले, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उसका 10%। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और आपको पढ़ना होगा, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारियां कल के डेट में थोपी जाएगी, ना चाहते हुए आपको जिम्मेदारी लेनी है। और जो वो पीछे बैठे सफल है ना, वो उससे जाके पूछना, अब वो जीवन जीना शुरू करेगा। ये स्टूडेंट लाइफ बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। तुम जाकर पान की दुकान पर पूछेगा तुम पढ़ना चाहता है, वो भी पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास मौका नहीं है। और आपके पास वो मौके हैं, ऊपर वाले ने दिया है, तो उसको प्रूफ करना है। जब उसको प्रूफ नहीं कर सकते, छोड़ दो पढ़ाई, घर वालों को बेवकूफ बनाएगा, कोई बेनिफिट नहीं है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको आने वाले SBI IBPS का कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, RRB का एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम है, और आपको पढ़ना होगा। पढ़ेंगे या नहीं? बोल यस या नो? यस सर। इतना धीरे से नहीं होगा। यस या नो? यस या नो? यस या नो? थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू नितेश सर। सीनियर सिटीजन की सीट पे सीट बुक कर लेते हैं अगर रिजर्वेशन नहीं मिलता है, पर डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचते हैं। ऐसी काबिलियत रखते हैं हमारे नितेश सर। कहने का मतलब है, अगर उन्होंने ठान लिया है कि ये काम करना है तो होना है। तो ये मैंने अच्छी वे उसमें बताया प्रोस्पेक्ट में
कि अगर डियर आप लोगों ने एक बार सोचा कि ये काम हमें करना है, जिस पर्टिकुलर रीजन से आप लोग यहाँ पे आते हैं, तो ऐसा कोई भी काम नहीं जो असंभव है। आप सोचें, जस्ट इमेजिन करें, मैं बहुत बार ये बात बोलता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दिस। जब हम दो तीन बार 4 माले की बिल्डिंग पे ऊपर नीचे चढ़ जाते हैं तो शायद हमारी सांस फूल जाती है। और जब वैष्णो देवी जाते हैं और सर पे वो लाल चुनरी बांधते हैं और जय माता दी बोलते हैं तो 16 किलोमीटर आना और जाना भी पता नहीं चलता। तो ये केवल माइंडसेट है। हमारे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, हम 4 माले चढ़ते हैं, हमारी सांस फूल जाती है और बिना पैरों के इंसान महासागर पार कर जाते हैं। ये केवल माइंडसेट है। अगर आपने एक बार सोच लिया ना तो नोबडी कैन स्टॉप यू। आपके सिलेक्शन में सबसे बड़े बैरियर पहले आपकी सोच है। जब आज कोहली की फॉर्म नहीं मिल रही है ना, कोहली अच्छा नहीं खेल पा रहे, सब क्या कह रहे हैं? केवल मानसिक दबाव है। कोहली इज अ वेरी गुड बैट्समैन, कोहली दबाव ले रहा है, कोहली प्रेशर ले रहा है, कोहली यही प्रेशर आप ले रहे हो। आप केवल अपने माइंडसेट को चेंज करें, देखिए अभी सब कुछ सही हो जाएगा। जब तक आपका माइंडसेट नहीं सही रहेगा कुछ नहीं हो सकता। एक बस में जब ट्रैवल कर रहे होते हैं ना तो 2 लोगों को वॉमिट हो रही होती है जबकि बाकी 98 सही से बैठे होते हैं। उन 2 का मानसिक स्थिति शायद उस टाइम पे नहीं सही होता क्योंकि वो फील कर रहे होते सफोकेशन, और कुछ नहीं। जो लोग कहते हैं ना गाड़ी में ट्रैवल करते तो वॉमिटिंग होती, कुछ नहीं होता है। अगर एक बार सोच लिया कि वॉमिट होने वाली है 100% हो जाएगी। ये माइंडसेट है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्योंकि आगे 3 क्लासेस हैं आपके DI के, जो कि विशाल सर, आदित्य सर और रवि सर क्लास लेके आएंगे। तो नाउ मैम कैरी ऑन प्लीज, नाम बुलाना शुरू करें। और आई विल कॉल हियर, सबसे पहले मैं इंतखाब सर को बुलाऊंगा जो PSC क्लर्कशिप में बहुत ही मेहनत से यहाँ पे भाई PSC के WBCS में बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में। आइए प्लीज इंतखाब सर को वेलकम करें, विशाल सर को वेलकम करें। बोले कुछ सर, 2 शब्द। I would like to call Afroz Jahan, Parveen, Shudipta Mondol, Abhishek Datta and Onkona on the stage. Can you please join us on the stage? अगर आप अपने साथ किसी को लाए हैं घर से तो वो भी अगर आपके साथ आए तो और अच्छा लगेगा। आपके घर से जो भी आए हैं मम्मी डैडी लेकर के आ जाना। Please join us on the stage. अफरोज मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम।